जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के जो आपका ये सेट है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था, जो अब अप्रैल में पहुंच गया है, पहले फरवरी में था। तो उसके लिए जो पहले 30 क्वेश्चन है, जिसमें हमारी 6 यूनिट है, तो 6 पंजे 30, 5-5 क्वेश्चन के एवरेज के हिसाब से आते हैं। तो इसमें यही प्रैक्टिस है, सेट फर्स्ट है इसका। तो इसमें पूरे 30 क्वेश्चन लिए गए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं है। बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, बिल्कुल सही है। दूसरा, समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना, बिल्कुल सही है। तीसरा जो ऑप्शन है ये बच्चों, ये गलत है। और चौथा है आपका, अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना है। तो इसका नहीं पूछा गया, तो तीसरा ऑप्शन इसमें नहीं है, इसको पढ़िए भी मत। बाकी तीनों के देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा विखंडनीय है। कौन सा विखंडनीय है। अब ये सारे के सारे जो तत्व है हमारे रेडियो एक्टिव है। तो इसमें जो हमारा आंसर है प्लूटोनियम 39, जो आपका विखंडनीय है। तो इसका आंसर हुआ हमारा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकादमिक या एकेडमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी माने और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो उससे जो प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो सीखने की अभिप्रेरणा या सीखने का अभिप्रेरणा। जो मोटिवेशन है वो अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी माने जाने और उससे लाभ प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है वो किससे होती है, मोटिवेशन से होती है। तो इसका आंसर हुआ सीखने की अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संदर्भ सूची से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो संदर्भ सूची क्या है भाई हमारी, ये इससे किस उद्देश्य की, यानी कि जब हम किसी चीज का नाम लेकर कहते हैं ये चीज वहां पर दी गई हुई है, तो हम उसको कोट करते हैं, और कोट करना ही जो हमारा संदर्भ सूची कहलाएगा। तो दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक अर्थात दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाने के लिए हम उसका संदर्भ बताते हैं। तो इसका आंसर हुआ हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शोध अभिकल्प, अभिकल्प का मतलब है डिजाइन, में चर, चर मतलब वेरिएबल, स्वतंत्र चर होता है, आश्रित चर होता है, परतंत्र चर होता है, को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। इसको नियंत्रित नहीं किया जाता, चयनित किया जाता है। तो ये कौन से आपका, कौन से शोध में, कौन से शोध विधि में होता है, तो जो कार्योत्तर शोध अभिकल्प है, कार्योत्तर शोध डिजाइन है, उसमें अभिकल्प में चर को नियंत्रित करने के बजाय चयनित किया जाता है। किसमें, कार्योत्तर शोध अभिकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंकड़ों के तृतीयक स्रोत कौन से हैं। देखो बच्चों, जो प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो उस समय के ही होते हैं, तत्कालीन, और द्वितीयक स्रोत वो होते हैं जो उस समय के बाद में लिखे गए होते हैं। और तृतीयक स्रोत दोनों को मिलाकर कहा जाता है, जिसमें प्राथमिक भी हो और द्वितीयक भी हो। तो हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन बी ओ डी का पूर्ण रूप क्या है। तो नाइट्रोजीनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसकी फुल फॉर्म है। नाइट्रोजीनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, NBOD की फुल फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण किसके कारण होता है। तो आर्सेनिक प्रदूषण जो होता है वो आर्सेनिक के अम्लों के द्वारा होता है। आर्सेनिक प्रदूषण आर्सेनिक के अम्लों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP, ये फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले 30 क्वेश्चन में। तो इसमें आंसर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब देखो बच्चों, पहली वाली में तो निर्वात ट्यूब था, दूसरी वाली में ट्रांजिस्टर था, और तीसरी वाली में IC चिप, यानी कि इंटरग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग होता है। और जो इसमें पूछा गया चौथी वाली में, तो ये हो गए पहली तीन, और चौथी में सूक्ष्म संधारित्रों का, इसमें आपका VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और USLI ये वगैरह सब का प्रयोग होने लगा था। तो सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किसमें होता है, चौथी पीढ़ी में। इसका आंसर हुआ हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मेमोरी इकाई पूछा गया है जिसमें सबसे ज्यादा मेमोरी आती है। तो एक्साबाइट, एक्साबाइट जो है वो सबसे पहली इकाई है। अगर हम इसमें बात करें इकाइयों के बारे में, तो बच्चों कैसे बताएंगे,
तो सबसे पहली होती है हमारी किलोबाइट्स, दूसरी बात आती है हमारी मेगाबाइट्स, और उसके बाद आती है हमारी जीबी और टीबर टेराबाइट्स, अब बच्चों ध्यान रखा इसे, सबसे छोटी किलोबाइट से स्टार्ट होती है और लास्ट में सबसे जो बड़ी होती है वो योटाबाइट होती है। योटाबाइट से जेटाबाइट, जेटाबाइट से पहले एक्साबाइट। अब इसमें जो चार दे रखी है तो इनमें एक्साबाइट जो है यानी कि भी ये सबसे बड़ी है, इस क्रम को जरूर याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है। अब देखो बच्चों, ये हमें हार्डवेयर है, इसको हम टच पकड़ के काम करते हैं, इसको भी हम पकड़ के काम करते हैं, और ये आपका विंडोज एक्सपी जो है आज आपका रीड ओनली मेमोरी, ये भी हमारा हार्डवेयर है। तो विंडोज एक्सपी इसका आंसर है जो हमारा हार्डवेयर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एफटीपी। एफटीपी जो एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर फुल फॉर्म का जरूर जरूर पूछा जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है यहाँ डी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बच्चों प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में 5 जगह हुए थे, और हुए कब थे 1975 में। ये बंगाल में 2, यूपी में 2 जगह थे, बंगाल में थे, और एक आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी था, सिक्किम में। तो 1975 में जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद आता है हमारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 21 एक में दे रखा है आपका शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकार है संविधान में है वो सारे जो अनुच्छेद जो आपका 86वां संशोधन था वो सब अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना। बच्चों सबरी संकल्प योजना का संबंध किससे है? तो सबरी कोई ये वाली सबरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि रामचंद्र जी के टाइम की, ये कुपोषण को समाप्त करने हेतु तो सबरी संकल्प योजना चलाई गई है। पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत को क्या कहते हैं? देखो बच्चों, सबसे छोटी होती, सबसे पहले नंबर की होती है क्षोभ मंडल, और दूसरे नंबर की होती है हमारी समताप मंडल, और तीसरे की होती है हमारी मध्य मंडल। देखो मध्य बीच में आएगा, याद रखना मध्य मंडल, मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद आती है हमारी आयन मंडल यानी कि 4 नंबर, और यानी कि ये 5 नंबर वही मंडल। तो याद रखिए ये हमारा कौन सा नंबर बना? तीसरा। तो सबसे छोटी कौन सी है? क्षोभ मंडल जहां पे हम रहते हैं और जहां पर आंधी तूफान सब आते हैं, हवाई जहाज उड़ता है समताप मंडल में, और उसके ऊपर आती है मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, फिर आती है वायु मंडल। इसको क्रम से याद कर लें आप। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा महाराजा रंजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? पंजाब में बच्चों 12 मिसलें थी। कितनी मिसलें थी? टोटल 12। 12 में से जिसमें रंजीत सिंह का जन्म हुआ था वो थी सुकरचकिया मिसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? अब देखो बच्चों, अगर बात आएगी हटाने की तो हटाया तो जाएगा इसमें, और 315 में आयोग की स्थापना है। तो हिसाब क्रम से याद रखना 315 से लेके 320 तक ही टोटल हमारा इसमें, हाँ ऐसे याद रखो इसे, 320 से लेकर सॉरी 315 से लेकर 323 तक ये पूरा का पूरा आपका इसमें लोक सेवा आयोग दे रखा है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से में इनको हटाया जा सकता है, तो ये हमारा आंसर आएगा काय में? 317 में, और 315 में इसकी स्थापना है, और 320 में इसके कृत्य या कार्य हैं, और इसके खर्चे जो एक्सपेंस है वो काय में बच्चों? वो आपके हैं आपके 322 में। तो याद रखिए सारा, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 317। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? तो भाई ये काम किया किसने? फर्रुखसियन ने। और बच्चों कब किया? 1717 में एक शाही फरमान जारी किया, जब इसके फोड़ा निकल रहा था तो ठीक कर दिया गया था, तो उसी खुशी खुशी में इसने 1717 में शाही फरमान के द्वारा एक तरीके से अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? तो भाई देखो सबसे ज्यादा जो अवरोही क्रम घटते क्रम में है, तो सबसे ज्यादा किस में है भाई? अधिकतम जनसंख्या की बात पूछ रहा, सबसे ज्यादा इलाहाबाद में, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद जौनपुर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, और 2011 की जनगणना
आपको इस एग्जाम के लिए एक बार इसे जरूर पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कर या उपहार ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। अब देखो बच्चों, नहीं पूछा, कृषि आय पर जो कर होता है ये राज्य गवर्नमेंट का है, ये पंचायत का नहीं है। और पंचायत आपकी कौन से आर्टिकल में बच्चों, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण। अब देखो, अगर उत्तरी की बात करो तो बच्चों ये है मांडा, लेकिन इसमें आप याद कर सकते हैं उत्तरी तो होगी आपकी मांडा, और ये नीचे होगी आपकी दायमाबाद, दायमाबाद। और भाई यहां होगी आपकी आलमगीरपुर, ये आपका है आपका कहां पर, यूपी मेरठ में। और ये जो हमारी आएगी सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर। और इसमें एक बात और याद रखना, ये तो है हमारी कौन सी नदी पर, चिनाब नदी पर। और भाई ये है आपकी चिनाब, और ये है हमारी हिंडन पर, हिंडन। और ये हमारी दायमाबाद है गोदावरी। ये भी क्वेश्चन इससे अलग पूछा जा सकता है। और ये जो आपकी दास की नदी पर दास की नदी। तो बच्चों याद रखिए, हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा की उत्तरी सीमा, ये भी दायमाबाद, ये आलमगीरपुर, और ये सुतकांगे डोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद किस किस देश के बीच में है। तो ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तीस्ता नदी जल विवाद, जैसे सिंधु जल विवाद है आपका भारत पाकिस्तान के बीच में, वो बहुत पुराना है। तो तीस्ता नदी जल विवाद जो है हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखो बच्चों, वुड डिस्पैच 1854 बिल्कुल सही है। इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और ये जो है हमारा हर्टोग, ये बच्चों हर्टोग समिति है, हर्टोग है ये, हर्टोग। ये 1929 में, ये भी सही है, ये भी सही है। हंटर कमीशन भी सही है, ये भारतीय शिक्षा का प्राइमरी संबंधित था। ये जो सैडलर कमीशन है, से सड़ा हुआ और से 17, तो भाई ये था आपका 1917 में। कब था, 1917। तो ये आपका गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर आया इसमें सैडलर कमीशन, तो 1917 में, तो याद रखना ये इसमें दे रखा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण घटित हुआ। तो भाई ये बिहार और बंगाल में घटित हुआ। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे तो 9 जनवरी 1915 में आए थे। तो 9 से लेकर 11 जनवरी तक ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसमें भारत के प्रवासी लोग आते हैं बहुत ज्यादा। और इस बार ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। आईओसी के 141वें सत्र में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में 5 खेलों को अतिरिक्त खेल के रूप में शामिल किया गया है। अब देखो बच्चों, पहली बात तो 5 खेल कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, T20 क्रिकेट है, और फ्लैग फुटबॉल भी है, और बेसबॉल सॉफ्टबॉल भी है। इसमें एक तो टेस्ट क्रिकेट नहीं है। अब 3 तो ये हो गए, 5 खेल हैं। अब इसमें चौथा कौन सा होगा, स्क्वैश, और एक है आपका लैकोस। देखो भाई, स्क्वैश है ये, एक बार देख लो आप। एक तो स्क्वैश है चौथा, और जो 5वां है आपका लैकोस। ये बच्चों ध्यान रखना, ये 5 गेम है। T20 है, और फ्लैग फुटबॉल है, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल है, स्क्वैश है, लैकोस है। आंसर इसका ये वाला सी होगा, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है। लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक खेल हुए थे 2028 में, 5 खेलों के शामिल नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी चारों हैं, पांचों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रिटोमाइसिन क्या है। तो भाई ये पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। नेफ्रिटोमाइसिन क्या है, ये आपकी पहली एंटीबायोटिक है, याद रखिए। और आपका ये जो पेपर है इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 6 यूनिट हैं। जैसे 6 यूनिट में 5 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के, 5 क्वेश्चन आप इसमें
पहले 5 है रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड के, दूसरे में 5 करंट के, तीसरे में एनवायरमेंट है, और चौथे में आपका कंप्यूटर या आईसीटी है, और पांचवे में आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन है, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है, और ज्योग्राफी का जो सौरमंडल वाला चैप्टर है। तो और हालांकि पूरी इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है, तो इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन उसी के तहत पे हैं ये। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश पहले नंबर पर है? तो बच्चों इसका आंसर है हमारा डेनमार्क। और जो याद रखें कि क्वेश्चन भारत पे पूछा जा सकता है, भारत 10वें नंबर पर है। भारत का रैंक कौन सा? 10वां। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष देश कौन सा? डेनमार्क। और इस तरीके के हम सेट वाइज क्वेश्चन आपको याद कराते रहेंगे, आप इन्हें पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आपका एग्जाम अप्रैल में, अभी आप काफी समय है। जय हिंद, जय भारत।